Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. हमारे भाई बिट्टू जी, और मैं समझता हूं कि कई बार भाई का जो नाता रिश्ता होता है वो बहुत पक्का नाता रिश्ता होता है। हरियाणा और पंजाब का भी छोटे बड़े भाई का रिश्ता है कि नहीं है, मैं आपसे पूछता हूं। बीच में थोड़ी सी सियासत आ गई थी, मैं किसान आंदोलन का धन्यवाद करता हूं जो पंजाब से शुरू हुआ। उसने किसान आंदोलन ने हमारा भाईचारा दोबारा से बनाने का काम किया कि नहीं किया? हाँ जी। वही भाईचारा बिट्टू और मेरा पार्लियामेंट में है, देश की बड़ी संसद में, दोनों मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। एक भाइयों जैसा संबंध। हमारे कैंडिडेट और एक ऐसे कैंडिडेट है जिनके साथ हमारा पारिवारिक संबंध है। मोफर साहब के साथ, हुड्डा साहब का, बड़े चोहे साहब का, दादाजी का, और विक्रम जी के साथ एक बहुत लंबे, उस समय से जब पंजाब और हरियाणा एक सूबा था और मेरे दादाजी प्रताप सिंह गहरो जी की कैबिनेट में 2 बार यहाँ पे मंत्री भी थे, बिट्टू जी जैसा आप जानते हैं। चौधरी रणबीर सिंह जी जब भाखड़ा नांगल डैम का, उस समय वो इरिगेशन मंत्री थे, उस समय उसका निर्माण हुआ था। तब से लेकर आपके परिवार के साथ, तो आपके परिवार की जितनी पहचान ईमानदारी में, सबको मान सम्मान देके आगे बढ़ने में, नरमाई में और शराफत में जितनी आपकी पहचान विक्रम यहाँ है, उतनी आपकी पहचान 10-15 किलोमीटर दूर जब हरियाणा शुरू हो जाएगा, उतनी आपकी परिवार की वहाँ पहचान है। तो हमें बहुत खुशी है और इसीलिए आपके लिए हम आए हैं सारे। हमारे बीच में हमारी कैबिनेट मंत्री रही हरियाणा की, शिक्षा, स्वास्थ्य, बड़े बड़े महकमे इनके पास रहे और अभी 4थी बार की विधायक है और 30,000 वोटों से जीत के विधायक बनी है हमारी बहन गीता बुक्कल जी। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय अशोक अरोड़ा जी, ये भी पूर्व मंत्री रहे। हरियाणा में सबसे वरिष्ठ जो हरियाणा के राजनीतिक हैं उनमें से इनकी गिनती है अशोक अरोड़ा जी की। आपको हरियाणा का पता होगा, हरियाणा में एक पार्टी थी, लोकदल पार्टी, चौटाला पार्टी नाम सुना होगा, चौटाला की पार्टी थी। अरोड़ा साहब चौटाला पार्टी के अध्यक्ष थे हरियाणा प्रदेश के, और अब साथ हुड्डा साहब के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ आए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो वहां पे क्या हिसाब किताब है। वो इंचार्ज है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, ऑब्जर्वर है। भरत सिंह बेनीवाल जी हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक दरबा से, वो भी इंचार्ज हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के। हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर केवी सिंह जी पूरे भटिंडा के ऑब्जर्वर हैं, जो कि डॉक्टर साहब जो डबवाली से आए हैं, और इनका जो लड़के हैं अमित सिहाग, वो इस बार विधायक हैं डबवाली से, जो चौटाला गांव जिसमें पड़ता है, वहां से अमित इस बार विधायक है, जो डॉक्टर साहब के लड़के हैं। हमारे बीच में हमारे मेयर सोनीपत से भाई निखिल मदान जी, इनका इंट्रोडक्शन कराना जरूरी है। ये सोनीपत से मेयर है बिट्टू। जब ये किसान धरने हुए तो किसान धरने 2 जगह हुए, एक सिंगू बॉर्डर पे, एक टिकरी बॉर्डर से, जब पंजाब से किसान चल के आया। जब पंजाब से किसान चल के पहुंचा बिट्टू जी, तो बीजेपी की जो हरियाणा की सरकार थी उसने पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, टॉयलेट बंद कर दिए, यहां तक कि टॉयलेट की भी, शौचालय की भी व्यवस्था नहीं करी। मगर आपके आशीर्वाद से वो इलाका हमारा इलाका है, मेरी लोकसभा पड़ती है रोहतक, सोनीपत हुड्डा साहब की, रोहतक मेरी। ये सोनीपत से मेयर नगर परिषद सोनीपत, जिसके बॉर्डर के अंदर सिंगू बॉर्डर पे इनका जो सिंगू जो धरना था वो इनकी नगर परिषद में आता था। तब हरियाणा की सरकार ने कुछ नहीं दिया और दिल्ली की सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने मना कर दिया कि हम ना बिजली देंगे, ना शौचालय देंगे, ना पानी देंगे। आप बता रहे थे कि आपने लंगर लगाया, लेकिन लंगर में जो कूलर लगाए, कूलर में बिजली की जरूरत पड़ती है, शौचालय की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है। तो हुड्डा साहब ने निर्देश दिया और सोनीपत नगर परिषद और झज्जर, जहां से गीता जी है, क्योंकि टिकरी बॉर्डर झज्जर जिले में पड़ता है, इन दोनों की ड्यूटी लगी। दोनों धरनों पे अगर पूरा इंतजाम किया गया तो निखिल मदान और अपना गीता बुक्कल, इन लोगों ने वहां पे एक धर्म निभाया, एक भाईचारे का धर्म निभाया जब जरूरत थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, हमने जो धर्म निभाया, उस धर्म हमने निभाया कि नहीं निभाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कोई कसर तो नहीं रही हमने अपनी तरफ, जबकि सरकार खट्टर की थी, सरकार बीजेपी की थी,
लेकिन आपके भाई वहां बैठे थे, तो हमारे से कोई कमी तो नहीं रही। तो मैं आज ये आपको कहना चाहता हूं, मैं सीधी बात करता हूँ, घुमा फिरा के नहीं। तो अगर कमी नहीं रही तो आपके बीच में मुझे पता है कि भाई मैं सारी चारों तरफ देख रहा था, सबका आपका मन है और आपका आशीर्वाद विक्रम भाई को मिल रहा है, वो यहाँ से जीत रहे हैं। लेकिन मेरे आने से, हमारे सबके आने से और अपील करने से जो आशीर्वाद है वो सवा करोगे तो हम आना की आई मानेंगे। आज ये मैं आपको कहना है। तो हमारे ज्यादा बहुत बातें हुई, आपका जो नतीजा है, मैं ज्यादा लंबी भाषण नहीं दूंगा, सारी बात इन्होंने रखी। दो तरफ वो मार करेगा, दो तरफ चोट करेगा। जो वोट का बटन है वो एक तो दिल्ली में जो सियासत चल रही है, दिल्ली की जो हुक्मरान चल रहे हैं, उनको वोट की चोट से जवाब देना जरूरी है। जिन्होंने आपके मान सम्मान की पगड़ी, जो बीजेपी मोदी सरकार, जिन्होंने देश के किसान की, पंजाब के हरियाणा किसान की मान सम्मान की पगड़ी को कुचलने का काम किया, जिन्होंने किसान को लखीमपुर खेड़ी में कुचलने का काम किया, आपको एक वोट से उनके घमंड को भी कुचलने का काम करना है और उसी वोट से पंजाब का भी फैसला करना है। पंजाब में दूसरी पार्टी का जिक्र हो रहा था, आम आदमी पार्टी का। दिल्ली की सरकार का जिक्र कर रहे थे आप कि दिल्ली में ये हुआ वो हुआ। मेरा मोबाइल निकलने का। दिल्ली की सरकार में दिल्ली का ये हुआ, जो आम आदमी पार्टी वाले जिक्र करते हैं। मगर मत भूलो मेरे भाइयों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मत भूलो दिल्ली और पंजाब के बीच में एक प्रदेश आता है जिसका नाम है हरियाणा प्रदेश। और ये वही प्रदेश है जहां का केजरीवाल है कि नहीं है? कहां का केजरीवाल, कहां का है? हरियाणा के होंगे। मत भूलो दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा लगता है। एक तरफ सोनीपत जहां सिंघू बॉर्डर था, एक तरफ रोहतक जहां टिकरी बॉर्डर था, एक तरफ गुड़गांव, एक तरफ फरीदाबाद। दिल्ली के हर हलके से जुड़ा हुआ हरियाणा है। अगर केजरीवाल जी इतने अच्छे होते और इतने अच्छे काम करते तो 2 साल पहले जब हरियाणा में चुनाव हुआ, 90 की 90 सीटों पे आम आदमी कैंडिडेट उतारे गए, तो जिस हलके से केजरीवाल जी खुद हैं उसके समेत 90 के 90 हलकों में इनकी जमानत जब्त नहीं होती। एक पे तो बचती, कम से कम किसी एक पे तो बचती। दिल्ली में अच्छा काम करते, 7 लगते हल्के, जैसे अपना सरदुलगढ़ है। यहाँ पे हरियाणा कौन सा हल्का 7 लगता है? कालावाड़ी भी लगता है, रतिया भी लगता है। अगर वहां पे कोई अच्छा काम करे तो यहाँ तक बात आ जाती है कि नहीं आ जाती? दिल्ली में अगर अच्छा काम करते तो बात पहले पंजाब से पहले हरियाणा पहुंचनी चाहिए थी कि नहीं पहुंचनी चाहिए थी? और वो हरियाणा के ही है, लेकिन नहीं। कारण एक है, बात बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन बात पूरी नहीं करते, वायदा खिलाफी करते हैं। और जो वायदा खिलाफी जो करे उसकी पहचान सबसे पहले घर पे होती है। दिल्ली में कहा था जन लोकपाल बिल बनाएंगे। लोकपाल के आंदोलन से ये बीजेपी की बी टीम भी है, मैं बता देता हूं। जैसे हरियाणा में दुष्यंत चौटाला बीजेपी की बी टीम निकला कि नहीं निकला? बोलता था बीजेपी खिलाफ वोट, लेकिन उसके बाद जाके बीजेपी की सरकार बनवा दी। चाबी का निशान था, आपको याद होगा, दुष्यंत चौटाला चाबी का निशान था। बिट्टू जी, चाबी तो ठीक थी मगर ताला चाइनीज था। लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट भर के दे दी, तो उस तिजोरी में से वोट निकाल के बीजेपी के जा साथ सौदा करके बीजेपी की सरकार बनाने का काम किया। ये बीजेपी की बी टीम है, आम आदमी पार्टी। मैं क्यों कह रहा हूं? इनका जन्म रामलीला ग्राउंड के उस आंदोलन में हुआ जहां अन्ना हजारे आंदोलन चल रहा था। वही रामलीला ग्राउंड जिसमें किसान जाना चाहता था लेकिन किसान को जाने नहीं दिया। मगर हमारी सरकार थी, प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस की सरकार के समय आंदोलन हुआ, उस रामलीला ग्राउंड को अगर भरने का काम उस समय किसी ने किया तो वो दिल्ली की आरएसएस ने किया। दिल्ली की आरएसएस ने इनकी पार्टी को, उस समय पार्टी का अगर जन्म हुआ, अगर जन्मदाता है आम आदमी पार्टी का कोई, तो आरएसएस आम आदमी पार्टी का जन्मदाता है। और आरएसएस की एक सोच है कि देश में विपक्ष बटे ताकि 24 में मोदी दोबारा आए। आरएसएस की ये सोच है और इसीलिए
आरएसएस के जन्मदाता, इन्होंने वायदे किए बहुत बड़े बड़े। कहा था जन लोकपाल बिल बनाएंगे, नहीं बनाया। कहा था स्वराज बिल बनाएंगे, नहीं बनाया। कहा था सीएजी ऑडिट बिजली कंपनियों का दिल्ली में कराएंगे, नहीं करवाया। कहा था यमुना नदी की सफाई कराएंगे, जाके देखो यमुना नदी में, नहीं कराई। कहा था 500 स्कूल बनाएंगे, एक स्कूल बनाया। कहा था 20 कॉलेज बनवाएंगे, ना किसी कॉलेज की मंजूरी थी, ना बनाया। कहा था 30,000 बिस्तर अस्पतालों में बढ़ाएंगे, केवल 855 बिस्तरों का विस्तार किया गया। कहा था 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाएंगे, नहीं बनवाए। दिल्ली के किसानों की कहा था कृषि भूमि पर लगी धारा 33 और 81 को हटाने का वादा करेंगे, वहां भी बड़ा आंदोलन हुआ था जो चल रहा है, हम उस आंदोलन में भी जाते हैं, नहीं करवाया। किसान का दर्द दिल्ली में नहीं हुआ, यही हो रहा है। कहा था 5,000 डीटीसी की बस बढ़वाएंगे, बस खरीदेंगे, एक भी बस 2020 तक एक भी बस नहीं खरीदी, अब कह रहे हैं कि खरीदेंगे। पुनर्वास कॉलोनियों को फ्री होल्ड करने का वादा था, नहीं करवाया। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं, ये मैनिफेस्टो था, ये दिल्ली मॉडल था। हमें दिल्ली का ज्ञान है, दिल्ली की खबर, बीच में आपके भाई बैठे, आपके छोटे भाई बैठे हरियाणा में, हम आपके पास सच्ची खबर लेके आए हैं, दिल्ली की खबर। आप हमारी भी बात मानो, समझो, सुनो। और ऐसा नेतृत्व मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, मेरे को और बिट्टू को, हमें छोटी उम्र में मौका मिल गया। आज बिट्टू जी भी तीसरी बार हो ना, तीसरी बार देश की संसद में आपके आशीर्वाद से पहुंचे। इतिहास में बहुत कमों को इतना मौका मिला है। मैं भी 42 साल की उम्र है, 17 साल से चौथी बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठा हूं। शायद मेरी उम्र में इतना मौका किसी को ना मिला हो, लोगों का बहुत आशीर्वाद रहा। और आप के पास हम दोनों मिलके एक बात कहने आए हैं, बिट्टू जी और मैं दोनों मिलके, हमको विक्रम में एक ईमानदारी दिखती है, एक नरमाई दिखती है, एक शराफत दिखती है। ऐसे नेतृत्व को आप बचाने का काम करें, इस नेतृत्व को आप बढ़ाने का काम करें, और फिर हम आपके साथ हैं। सरकार बनेगी, मैं बता देता हूं, पूरे पंजाब में कोने कोने में जा रहा हूं। मेरे को कांग्रेस पार्टी ने सेंट्रल ऑब्जर्वर बनाने का काम किया है, माझा से लेकर दोआबा तक, अमृतसर से लेकर पटियाला तक, चारों तरफ। मैं आपको बताता हूं, मेरे काका, मेरे ताऊ, चक्कर में मत पड़ना। सरकार बनेगी चंडीगढ़ में तो चन्नी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और विक्रम जब चंडीगढ़ जाएंगे तो केवल विधायक की शपथ लेके नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ और झंडी लगवा के आएंगे। ये आपके बीच में कहना था, ये आज आपके बीच में, और ये जिम्मेदारी है हमारी। इसके भाई मजबूत है, इसके भाई कमजोर नहीं, इसके भाई मजबूत है। तो भाई ये जिम्मेदारी आज हमारी है आपके बीच में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इतना मान सम्मान आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हुड्डा जी बहुत ही बहुत धन्यवाद। सिर्फ मैं 2 मिनट लेने हैं क्योंकि बहुत प्रोग्राम ने। एक गल मैं कहनी है, शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह जी ने जिला बनाया सी, ਤੁਹਾਨੂੰ याद है मानसा। इस करके मैं सरदार बेअंत सिंह जी पोता होने नाते उन्होंने सुपने अधूरे आ हजे जिला बनाने तो बाद। इस करके वो जिम्मेवारी असीं आ दोनों भरा, हुड्डा साहब ते मैं लेने आ। जिहड़ी गल कही असीं कदे पिछे नहीं हटे। इस करके जो कुछ, क्योंकि ये पिंड क्रांतिकारी पिंड आ, जिहड़ी आवाज इस पिंड चों निकल गई वो सारे सरदूलगढ़ हल्के जो आवाज जानी है। ते अज हथ जोड़ के बेनती है, सवेर तक सारे हल्के च घुम जाओ, ते जेड़ा कोई टोपी वाला है, जेड़ा कोई चिट्टे वाला है, उन्होंने सब नूं उड़ा दो। इस करके मैं अखीर थोड़े चरणों च बेनती करदा, प्रोग्राम बहुत ने। शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह ते पोता होने नाते इत्थे इन्हां ने हॉस्पिटल की गल कीती है, क्योंकि तुसीं भी तो हटदे नहीं ना पुट्ठे काम करना। जदों जिहदी सरकार हुंदी है ਉਹਦੇ उल्ट एमएलए ठोक दिंदे। जे मोफर साहब इस बार जिते हुंदे कैबिनेट मंत्री हुंदे कि ना हुंदे। हुण उन्हां नूं असीं उत्ते लैके जा रहे हैं, उन्हां नूं परमात्मा करे उन्होंने पार्लीमेंट की इलैक्शन असीं अपने नाल पार्लीमेंट च लैके जावांगे। ते हुण विक्रम मोफर जां तां कह दो भी इन्हें जिला परिषद चेयरमैन बन के काम नहीं किया, जां तां कह दो 3 साल इहदे पए आ जिला परिषद चेयरमैन दे। ते जे यह एमएलए बनता, जिवें हुड्डा साहब ने कहा झंडी लागू,
ਤੇ ਛੱਡ ਦੂ ਕਸਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 15 ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੰਦੜਦਾ ਕਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ 15 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਆ 40 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕੀਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ? ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ? ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਤੀ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, 47 ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਚ ਪੂਰਾ ਖੇਡ ਲਈਏ, ਜਿੱਦਣ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਕਿਤੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਦੁਆਬੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਹੀ 2-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਮੇਰਾ ਹੀ ਦੋਸਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ MP ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦਾ। ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਿਸ ਦਿਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ, ਤੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਲ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੰਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ এনवायरमेंट, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਕੇਸ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਕੌਣ ਲੜਿਆ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ? ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਧਾਰਾਂ ਚਵਾਉਣੀਆਂ? ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਝੰਡੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ। ਚੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚੋਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੋਠੇ ਲਿਪਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਾਂ ਚੋਂਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਚੰਨੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ? ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੋਗੇ ਦੁਬਾਰਾ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਬਈ ਕਿਉਂ ਚੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਚੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੀ ਲੋਈ ਫਿਰਦਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਹੋਗਾ। ਜਿਹਨੇ 111 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਕਰਤੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿੰਨੇ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਦਿਨ 100, ਜੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਹਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਮ ਗਰੀਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ? ਬਈ ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਂਭ ਲਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 20 ਵਾਰ ਭਜਾਈ ਆ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹਦੀ, ਉਹਦਾ ਛੱਡੋ ਗੱਲ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਅੰਬਾਂ ਨਾ ਬੇਰਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਨਾ 13 ਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਏ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ, ਮੂਫਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਮੂਫਰ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद जी साडे विक्रम मोफर बिट्टू जी, दीपेंद्र होटा जी। मैं बੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਪੰਚ